नमस्कार बच्चों, फिजिक्स बाय हेमलता चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। यह अपन विद्युत क्षेत्र में भी पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे अपन। वही ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उसके अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं। यहाँ एक चुंबक लेते हैं, एक द्विध्रुव लेते हैं, ले लिया अपन ने, इसका नाम दे दिया SN। एक SN द्विध्रुव है, चुंबक है द्विध्रुवी, और इस चुंबक की प्रभावकारी लंबाई हमने क्या मानी है, 2L है। ठीक है, इसकी इस द्विध्रुव की प्रबलता, ध्रुव प्रबलता जो है m है। ठीक है, इसका केंद्र बिंदु हमने माना O। ठीक है, तो इसके केंद्र बिंदु से जाने वाले अक्ष, कोई अक्ष है, अक्ष से समांतर हम इसके O बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो हमने क्या माना कि कोई द्विध्रुव है, क्या है द्विध्रुव SN। ठीक है, जिसकी क्या है ध्रुव प्रबलता कितनी है, m है। इसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2L है। इसका केंद्र बिंदु जो माध्य केंद्र बिंदु है O है। उस माध्य बिंदु और इसके केंद्र से जाने वाले अक्ष के समांतर हम माध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। यह स्थिति क्या कहलाती है, अच्छी स्थिति। यानी अच्छी स्थिति क्या कहलाती है कि किसी द्विध्रुव के अक्ष के समांतर कोई बिंदु स्थित है और वहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, अच्छी स्थिति कहलाती है। अनुदैर्ध्य दिशा भी कहलाती है, या अनुदैर्ध्य दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो हमने माना कि इसके केंद्र बिंदु ये है, केंद्र बिंदु O से R दूरी में, यानी O से P तक की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, ये दूरी हमारी कितनी हो गई, R हो गई। ठीक है, तब और इसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है, 2L हमने मानी है। प्रभावकारी लंबाई कितनी मानी है, 2L मानी है। तब O से N तक की दूरी कितनी होगी, L होगी। ठीक है, इसी प्रकार से O से S तक की दूरी भी L होगी। तो हम NP अगर निकालें, NP की दूरी निकालें, तब क्या होगा, यानी NP बराबर क्या होगा, NP बराबर इस फिगर में देखिए, NP बराबर हो जाएगा OP माइनस ON होगा। ठीक है, तो OP कितना हमारा, OP कितना है R, ON कितना है L, यानी तो R माइनस L, यानी NP का मान कितना आ जाएगा, R माइनस L आ जाएगा। ठीक है, यानी ये दूरी कितनी हो गई हमारी, R माइनस L। ठीक है, ये दूरी हमारी R माइनस L हो गई। इसी प्रकार से SP अगर देखें, चित्र से देखिए, SP बराबर क्या होगा, SP बराबर होगा OS प्लस OP। OS कितना है L और OP कितना है R, हमने माना है। तो यानी SP की मान कितना आ गया, L प्लस R। ये दो चीज़ हमको मिल गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं। अब इस N ध्रुव से जो है, ये इस ध्रुव से R माइनस L दूरी पर इस बिंदु P पर हम कोई एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करे हैं। ठीक है, यानी अच्छी स्थिति में जो बिंदु P है, P पर एकांक उत्तरी ध्रुव की हम कल्पना करते हैं, जहाँ पर द्विध्रुव के N नॉर्थ पोल ध्रुव के कारण लगने वाला अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 हो, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन NP स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार B1 बराबर क्या हो, म्यू नॉट 4 पाई m बटे NP स्क्वायर, या इसको अपन और लिख सकते हैं, B1 बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट 4 पाई और m बटे NP का मान रखने पर, NP का मान क्या है, R माइनस L का स्क्वायर। और इसमें दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, इसको क्योंकि ये भी एकांक उत्तरी ध्रुव हमने माना है और ये भी N है, तो ये क्या है, समान जो ध्रुव वाले रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दिशा क्या होगी, N से P की ओर होगी। ठीक है, दिशा क्या होगी, N से P की ओर होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से S ध्रुव के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर हम B2 माने, तो B2 बराबर क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन क्या हो जाएगा, SP स्क्वायर। ठीक है, SP स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगा, चूँकि ये अट्रैक्ट करेगा तो इसकी दिशा होगी PS, यानी P से S की ओर। ठीक है,
या हम क्या कह सकते हैं, म्यू नॉट 4 पाई एम। एस पी के मान क्या होगा, एस पी का हमने देखा है एल प्लस आर निकाला है, तो एल प्लस आर का होल स्क्वायर। चूँकि ये B2 आ गया, ठीक है। अब अपन ने B1 ये निकाल लिया और B2 ये निकाल लिया। चूँकि देखो यहाँ पर बेटा यन ध्रुव जो है P के पास है, ठीक है, और एस ध्रुव P से दूर है, अतः इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी B1 इज़ ग्रेटर देन B2 होगा, ठीक है। जो चीज़ पास वो ज़्यादा बल लगाएगी, दूर है तो दूर लगाएगा। और इस तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B जो होगा, अगर उसको हम B माने तो B बराबर क्या होगा, B1 माइनस B2 होगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड और परिमाण। तो यहाँ पर ये देखिए कि हमने B1 माइनस B2 क्यों किया है, इसलिए क्या है कि ये देखो ये रिपल्स कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो बड़ा है उससे हमने छोटे को वाले को घटा दिया है, तो हमको मिल गया। यानी ये जो बल हैं B1 और B2, ये तो देखिए इनकी दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। एक क्या है N से P की है और दूसरी की P से S की है, तो ये दिशा विपरीत है, अतः अपन ने B1 माइनस B2 किया है, ठीक है। तो आप देखिए B की दिशा क्या है, N से P की है, जबकि B2 की दिशा क्या है, P से S की है। अतः हमने एक को पॉजिटिव लिया है, एक को धनात्मक, एक को ऋण ले लिया, तो ठीक है। तो चलिए B1 का मान रखते हैं, तो यहाँ पर B1 का मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई एम आर माइनस एल का होल स्क्वायर। B2 का क्या होगा फिर, म्यू नॉट 4 पाई एम बटे आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर आपको समझ आया है ना कि B1 माइनस B2 क्यों किया है, क्योंकि देखो B1 और B2, B1 की दिशा क्या है, N से P की ओर है, और B2 की क्या है, P से S की ओर है। तो एक को हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने अब यहाँ पर देखिए म्यू नॉट अपन 4 पाई और एम दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो म्यू नॉट 4 पाई एम अपन ने कॉमन ले लिया, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचा इधर, और यहाँ बचा r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब अपन देखते हैं ये चीज़ क्या है, इनका एलसीएम अगर लेते हैं तो म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, तो b बराबर रहेगा, और r इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर r माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका भाग देंगे तो ऊपर वाले में क्या बचेगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ माइनस बचेगा, r प्लस एल से भाग देंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। ये अपने पास बच गया। अब देखो म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे खोलेंगे, r प्लस एल को कैसे खोलेंगे, r प्लस एल को कैसे खोलेंगे, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, ठीक है। तो यहाँ a बराबर r मान ले और b बराबर l मान ले, तो इससे खोल दिया। इसी प्रकार r माइनस एल को हम कैसे खोलेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। चलिए इसको खोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो गया, माइनस टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है, बटे यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आर प्लस एल और r माइनस एल को हम क्या लिख दिए हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख दिया। तो चलिए यहाँ फिर से देखते हैं अपन म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई। अब देखिए r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ये प्लस 2rl हो जाएगा, जो चीज़ प्लस थी वो माइनस और जो माइनस था वो प्लस, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। अब यहाँ पर क्या बचा, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा, 2rl और 2rl जुड़ के 4rl बटे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि देखिए बेटा r इज़ ग्रेटर देन l है, ठीक है, क्योंकि r की तुलना में l क्या चुंबक की द्विध्रुव प्रभाव का लंबाई बहुत कम होती, अतः इसकी गणना हम नगण्य मानते हैं, 0 मान लेते हैं। तो म्यू नॉट एम अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4rl और r की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। एक r से एक r चला जाएगा इसका, यहाँ पर बचेगा क्यूब। तो म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई और ये जाएगा 4l बटे r क्यूब। इसको अपन रीअरेंज करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट 4 पाई 2 टाइम्स 2ml बटे r क्यूब लिख सकते हैं, ये m है। तो चूँकि हम जानते हैं कि 2ml बराबर क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण,
क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है कि एम कैपिटल एम बराबर होता है प्रभावकारी लंबाई इंटू एम, यानी ध्रुव प्रबलता का गुणा कर दे तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम 2ml की जगह हम क्या ले सकते हैं, कैपिटल एम। तो म्यू 4 पाई 2 टाइम्स एम अपॉन आर क्यू, यही हो गए अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ म्यू नॉट 4 पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁷ 2m अपॉन आर क्यूब। और ये क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई का मान जो होता है 10⁻⁷ न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। और यह क्या होता है, म्यू नॉट जो होता है चुंबक की शीलता होती है वायु और निर्वात में। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया होगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं, हमने यहाँ पर समझाया है आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे नोट्स बन जाए और आपको अच्छे से तैयारी हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों। आपको अच्छे अच्छे नोट्स के लिए और अच्छे से समझाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है बच्चों, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसमें आपको लेटेस्ट वीडियो मिल पाए। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको वीडियो बहुत देर से मिलते हैं। धन्यवाद।